हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी होती है। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, वो जानना चाहते हैं कि यूएस में रहते रहते एक महीने का कितना खर्चा होता है, क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, कितनी और किस तरह की पेमेंट्स करनी होती है। तो वो सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 9 साल से मैं अमेरिका में रहती हूँ, जिसमें से 7 साल हम लोग कैलिफोर्निया, सदर्न कैलिफोर्निया टू बी प्रिसाइज, वहां पे हम लोग रहते थे। और 2 साल हमें अटलांटा जॉर्जिया मूव हुए हो गया है। तो 2 साल से हम लोग अटलांटा जॉर्जिया में रहते हैं। और कैलिफोर्निया एक एक्सपेंसिव जगह है, अटलांटा थोड़ी लेस एक्सपेंसिव जगह है। तो मैं दोनों ही स्टेट सिटी के बीच में कंपेरिजन करके आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन अवर वीडियो। सो सबसे पहला और बड़ा खर्चा आता है रेंट स्लैश मॉर्गेज पेमेंट। अगर आपने कोई जगह रेंट करी है, कोई रेंटल प्लेस ली है, कोई अपार्टमेंट रेंट किया आपने, लाइक 1 बेडरूम 2 बेडरूम अपार्टमेंट, तो वहां पे आपको रेंट देना होता है मंथली। और अगर आपने घर परचेस किया है, इफ यू आर अ होम ओनर, तो वहां पे आपको मंथली मॉर्गेज पेमेंट देनी होती है ना। अगर रेंट की बात करें सबसे पहले, तो कैलिफोर्निया अगर हम देखें तो काफी एक्सपेंसिव जगह है, लेकिन कैलिफोर्निया में भी डिपेंड करता है। जैसे लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे, ये सब एक्सपेंसिव लोकेशन है वहां पे। तो डिपेंड करता है कि आप सिटी साइड रहते हो कि सबर्ब्स में रहते हैं, आउटसाइड सिटी। बट रफली आप एस्टिमेट समझ सकते हैं कि 1 बेडरूम का अपार्टमेंट इन कैलिफोर्निया आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उसकी स्टार्टिंग हो सकती है $2,000 से लेके $4,000 अ मंथ तक। और 1 बेडरूम अपार्टमेंट इन कैलिफोर्निया का आप रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम $2,000 to $4,000 अ मंथ। और अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट की बात करते हैं तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम $3,000 to $5,000 मे बी $6,000 अ मंथ। और अगर मैं अटलांटा की बात करूं, अटलांटा जॉर्जिया की, तो यहाँ पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट यूजुअली 2,000 या उससे अंडर का आपको मिल जाता है। लाइक हमने लास्ट टाइम जब 1 बेडरूम अपार्टमेंट रेंट किया था अटलांटा में, सो इट वाज अराउंड $1,700। और 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको 2,000 से ज्यादा का मिलता है, फ्रॉम 2,000 to 2,700 या 2,800 अ मंथ तक भी जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मंथली मॉर्गेज पेमेंट की। तो जो ये अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है आपके घर की प्राइस वैल्यू पे, आपका घर कितने का वर्थ है और कौन सी लोकेशन पे आपने घर लिया है, वहां का प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, क्या उसमें HOA फीस भी इंक्लूडेड है, विच इज होम ओनर्स एसोसिएशन फीस। क्या आपका घर कोई कम्युनिटी एसोसिएशन का पार्ट है तो आपको उनको भी फीस देना हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी मंथली मॉर्गेज पेमेंट कितनी होती है। लेकिन अगर हम कोई नंबर पिक करते हैं, तो मान लीजिए कोई घर है, उसकी प्राइस वैल्यू है 450K, विच इज $4.5 लाख US, तो उसमें आपको मंथली मॉर्गेज $2,500 से $3,000 अ मंथ की देनी हो सकती है, जिसमें इंक्लूडेड होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, HOA फीस इफ एप्लीकेबल, और होम ओनर्स इंश्योरेंस फीस। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि होम ओनर्स इंश्योरेंस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप होम ओनर है और आपके घर में कोई भी डैमेज हो जाता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, या आपके घर पे कोई चोरी हो जाती है जिसकी वजह से आपका सामान चला जाता है, तो आप उस टाइम पे ये इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। और ये होम ओनर्स इंश्योरेंस का अमाउंट डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में है। जैसे मैं फिलहाल अटलांटा जॉर्जिया में रहती हूँ, तो मैं यहाँ का आपको बता सकती हूँ कि होम ओनर्स इंश्योरेंस रफली अराउंड $150 से $250 महीने का होता है। तो होम ओनर्स के लिए होम ओनर्स इंश्योरेंस होता है, और उसी तरह से जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए रेंटर्स इंश्योरेंस होता है, जो अगेन स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। बट रफली आप समझ सकते हैं $15 से $30 महीने का रेंटर्स इंश्योरेंस होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट एक्सपेंस आता है ग्रोसरी। ग्रोसरी भी यहाँ पे थोड़ी महंगी हो गई है, स्पेशली कोविड के बाद में इन्फ्लेशन आ गया है। पहले $100 में काफी सारी चीजें आ जाती थी, लेकिन अब आजकल $100 में गिनती चुनती की कुछ ही चीजें आती है। लेकिन फिर भी ग्रोसरी एक्सपेंस डिपेंड करता है कि आप फैमिली वालों के साथ में रहते हो, तो डेफिनेटली उनके लिए फैमिली को देखते हुए थोड़ी और चीजें परचेस करने में आती है। और अगर आप सिंगल हो, एज अ स्टूडेंट या वर्किंग हो, तो कुछ सिलेक्टेड चीजों में भी काम चल जाता है। बट अगर ग्रोसरी एक्सपेंस की मैं आपको रेंज दूं, तो $300 से $1,000 महीने का ग्रोसरी एक्सपेंस जा सकता है। एंड उसमें सब चीजें इंक्लूडेड होती है, जैसे खाना पीना, आपकी सब्जी, फल फ्रूट, ब्रेड, मिल्क, बटर, जो भी चीजें आपको डे टू डे रूटीन वर्क में लगती है। फ्रूट्स यहाँ पे स्पेशली थोड़े से महंगे होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, खाने पीने की चीजें ही नहीं, इसमें दूसरी चीजें भी आ जाती है, किराने राशन की चीजें, लाइक डिटर्जेंट, डिश लिक्विड, हैंड सोप, ये सारी चीजें होती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगर आपको रेंज दूं, तो $300 से $1,000 महीने का आपका ग्रोसरी एक्सपेंस जा सकता है। अब नेक्स्ट एक्सपेंस की बात करते हैं, वो है ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंस। तो मैं आपको बता दूं, यूएस में कार बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप
ट्रैवल करना चाहते हैं एक से दूसरी जगह में, तो आपके पास कार होनी चाहिए और आपको ड्राइव करते भी आनी चाहिए। अनलेस आप न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मेट्रो, ट्रेन वगैरह का ज्यादा यूज होता है, तो वहां पे आप वो यूज कर सकते हैं एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन यूएस में मेजोरिटी ऑफ द स्टेट और सिटीज में कार ही यूज होती है जब आपको ट्रैवल करना होता है एक से दूसरी जगह में। और कार से रिलेटेड 3 एक्सपेंस होते हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी। तो पहला एक्सपेंस होता है कार की लोन पेमेंट। जैसे आप कोई कार परचेस करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली 2 तरह की कार होती है, या तो न्यू कार होती है या फिर यूज्ड कार विच इज अ सेकेंड हैंड कार। तो काफी लोग कॉमनली यहाँ पे यूज्ड कार ही परचेस करते हैं लोन पे। और अगर मैं एक एवरेज कार की लोन पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको $300 से $500 महीने का लोन पेमेंट देना हो सकता है। और अगर आप कोई लग्जरियस, एक्सपेंसिव या हाई एंड कार कोई परचेस करते हैं तो उसमें आपका लोन अमाउंट अप टू $1000 मंथ का भी जा सकता है। अब नेक्स्ट कार से रिलेटेड एक्सपेंस आता है कार गैस का, जो आप गैस कार में डलवाते हैं जिससे आप ट्रैवल कर पाते हैं। तो उसका आप रफली मान लीजिए $100 महीने का होता है खर्चा। बट अगेन वो डिपेंड करता है कि आपका यूजेज कितना है, कार आप ज्यादा यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए या फिर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर पे रहते हैं तो उसमें कम यूजेज आता है। एंड कार से रिलेटेड एक और एक्सपेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक सभी के पास होना चाहिए, वो है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस की भी अगर मैं रेंज आपको दूं तो $100 to $200 अ मंथ आपका इंश्योरेंस का एक्सपेंस हो सकता है। बट आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट आपकी सेफ्टी के लिए जब आप कार ड्राइव करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सपेंस आता है यूटिलिटीज का। उसमें सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बिल। तो घर में कुछ चीजें इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड होती है और कुछ चीजें गैस से ऑपरेट होती है। एंड गैस से जैसे कि हीटर, हीटिंग डिवाइस जो घर को गर्म रखती है, और गैस स्टोव जिसमें खाना बनाते हैं, तो वो गैस से ऑपरेट होते हैं। तो 2 सेपरेट बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के और गैस बिल। और रेगुलर मंथ्स में जो हम कॉमनली हम रेगुलर यूज करते हैं तो उसमें $100 महीने तक का हमारा बिल आता है, दोनों सेपरेटली। और एसी जो हम गर्मी में ज्यादा यूज करते हैं तो $250 महीने तक का भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पहुंच जाता है। और गैस बिल की बात करें तो हीटर जो हम यूज करते हैं, ठंड में ज्यादा यूज करने में आता है हीटर, तो वो भी हमारा गैस का बिल $250 महीने तक का पहुंच जाता है। नेक्स्ट एक्सपेंस आता है इंटरनेट का। तो हमने जो इंटरनेट कनेक्शन लिया है उसके लिए हम पे करते हैं $70 अ मंथ, जिसमें हम लोग 1 GB का इंटरनेट प्लान यूज करते हैं। एंड अनदर वन इज फोन बिल, और फोन बिल में हम यूजुअली पे करते हैं $90 to $100 अ मंथ। एंड वो डिपेंड करता है कि कितनी लाइन आपने ऐड करवाई है, आपके फोन प्लान में कितने लोग इंक्लूडेड है, बट रफली ये रेंज हम लोग पे करते हैं। एंड द लास्ट वन इज ट्रैश/वाटर बिल। तो आपके घर में जितना भी वेस्ट वगैरह होता है, ट्रैश, उसको पिकअप करवाने के लिए आपको एक सेपरेट फी देनी होती है। सिटी की तरफ से कोई आता है जो ट्रैश पिकअप करके जाता है आपके घर से, उसके लिए आपको पेमेंट करनी होती है। और दूसरा आता है वाटर बिल, जितना भी आप वाटर यूसेज करते हो अपने घर पे, एंड उसके लिए भी एक सेपरेट फी देनी होती है। पर दोनों का अगर मैं कलेक्टिवली बोलूँ तो आपको $50 to $100 अ मंथ का आपको खर्चा देना हो सकता है। और लास्ट में बात करते हैं कुछ मिसलेनियस खर्चों की, जैसे कि सपोज आप कहीं आउटिंग में जाते हैं या फिर बाहर खाने पीने के लिए जाते हैं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि रफली अराउंड $20 to $30 पर पर्सन का एक्सपेंस हो सकता है। अगर आप बाहर कहीं खाने के लिए जाते हैं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने लोगों के साथ आप बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, तो इस तरह से आपके बाहर के खर्चे हो जाते हैं। अगर आप आउटिंग में जाते हैं तो आप ऑनलाइन ही टिकट प्राइसेस वगैरह चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट एन आइडिया कि कितना एक्सपेंस हो सकता है। बट अगेन काफी सारी चीजें डिपेंड करती है कि कौन सी लोकेशन पे आप रह रहे हैं, और अगर आप सिंगल रह रहे हैं कि फैमिली वालों के साथ में रह रहे हैं, और कौन सी लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हैं, तो उस पर भी काफी कुछ चीजें डिपेंड करती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि यूएस में रहते रहते कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग, कितना मंथली एक्सपेंस होता है यहाँ पे। तो काफी सारे एक्सपेंसेस जो है मैंने लिस्ट आउट कर दिए, इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं एज पर माई नॉलेज। लेकिन अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मैंने सोशल मीडिया लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है, और सो चैनल डिस्क्रिप्शन में भी आप हमें सोशल मीडिया पे रीच आउट कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।